Hello friends, welcome back to another video tutorial from KB's Biology. Today we will discuss about human brain. Okay, तो human brain को हम क्या कहते हैं? Human brain को हम एनसेफेलॉन भी कहते हैं. एनसेफेलॉन. ओके, जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है बोनी स्कल में, बोनी बॉक्स में, उसको क्या किया जाता है? उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको रखा जाता है. तो जो ह्यूमन ब्रेन का जो पोजीशन है, ह्यूमन ब्रेन का जो लोकेशन है, वो क्या है? बोनी स्कल के अंदर रहता है. उसको हम कहते हैं क्रैनियम ऑफ स्कल. उसको हम क्या कहते हैं? क्रैनियम स्कल. ओके, तो ये ह्यूमन ब्रेन क्या है? क्रैनियम स्कल में क्या रहता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग. तो ह्यूमन ब्रेन को जो वेट है, जो ह्यूमन ब्रेन का, अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है? लगभग 1300 to 1400 ग्राम्स इतना होता है. और जो क्रैनियल कैपेसिटी रहती है, उसका जो वॉल्यूम रहता है, तो क्रैनियल कैपेसिटी मीन्स जो ब्रेन का वॉल्यूम रहता है, ब्रेन के वॉल्यूम के ऊपर उसकी क्रैनियम कैपेसिटी डिपेंड रहती है. तो क्रैनियल कैपेसिटी मीन्स क्या? उसका जो आईक्यू लेवल है उसका, मीन्स ह्यूमन ब्रेन का और ह्यूमन का जिसका जी कैपेसिटी जी रहती है, ओके, जिस ब्रेन की जितनी कैपेसिटी रहती है, क्रैनियल कैपेसिटी, उतना उसका आईक्यू लेवल होता है. तो इसमें क्या होता है? जो अडल्ट ह्यूमन का ब्रेन होता है उसका लगभग 400 to 1500 तक उसकी क्या रहती है? सीसी इतनी मीन्स क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, उसकी वॉल्यूम रहता है, उसका वॉल्यूम इतना रहता है. और जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन में मेनली जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 6th ईयर तक होता है. मीन्स जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होने के बाद जो 6th ईयर तक ह्यूमन का जो ब्रेन है, ओके, उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है. और जिसका मीन्स अडल्ट में, ह्यूमन ब्रेन के अडल्ट में कितना? लगभग 30,000 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स उसमें क्या रहते हैं? प्रेजेंस रहते हैं अडल्ट ह्यूमन ब्रेन में. अडल्ट ह्यूमन ब्रेन. ओके, और जो ह्यूमन ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. ओके, 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट है फोर ब्रेन. ओके, उसको साइंटिफिक टर्म में हम क्या कहते हैं? प्रोसेनसेफेलॉन. सेकेंड है मिड ब्रेन. ओके, उसको हम कहते हैं मेसेनसेफेलॉन. और थर्ड जो है उसको कहते हैं हैंड ब्रेन. ओके, हैंड ब्रेन. तो उसको हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन. ये मेनली 3 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है. ओके, तो यहाँ पे मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, तो इस प्रकार क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर रहता है. जो फोर ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन में ये इतना पार्ट जो है ये फोर ब्रेन में कवर होता है. फोर ब्रेन. और इतना जो है, ओके,
ये पार्ट जो है ये मिड ब्रेन में कवर होता है, मिड ब्रेन। और जो टेल का स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन का टेल, जो हम उसको ब्रेन का टेल जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। ओके, तो इसमें जो फोर ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेकंड जो है सेरेब्रम, और थर्ड जो है डायनसेफेलॉन। ओके, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन में फोर ब्रेन जो है वो डिवाइड होता है। तो ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं वो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो वेंट्रल पोजीशन में रहते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या रहते हैं, इस प्रकार यहाँ पे वेंट्रल पोजीशन में ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इस प्रकार वेंट्रल पोजीशन में ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स, और जो सबसे बड़ा पार्ट है, ओके, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है सेरेब्रम। ओके, तो ये जो सेरेब्रम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। लगभग 70 to 80% लार्ज रहता है। 70 to 80% कितना रहता है, सेरेब्रम रहता है। तो उसमें जो सेरेब्रम होता है वो इस प्रकार, ये डॉर्सोवेंट्रल पोजीशन है उसकी, इस प्रकार ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेरेब्रम होते हैं। ओके, और ये सेरेब्रल लॉन्जिट्यूडिनल फीचर उसमें होती है। तो जो सेरेब्रम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। तो ये क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, तो इस प्रकार क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, और ये सेरेब्रम इस प्रकार रहता है। ओके, उसके बाद आता है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डायनसेफेलॉन। ओके, उसके बाद जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के 2 पार्ट पड़ते हैं। फर्स्ट वन कॉर्पोरा कॉर्डिजिमेन, और सेकंड जो है वो क्या है, क्रूरा सेरेब्रा। ये 2 पार्ट यहाँ पे उसके मिड ब्रेन के होते हैं। तो ये जो है इस रीजन में क्या रहता है, कॉर्पोरा कॉर्डिजिना और क्रूरा सेरेब्री। उसके बाद हिंड ब्रेन जो रहता है, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट पड़ते हैं। फर्स्ट वन ब्रेन का और CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये क्या है, पार्ट है। उसके बाद ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पे, ये पॉन्स ओरुलाई एंड इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो इस प्रकार क्या होता है एनसेफेलॉन और ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर उसे इस प्रकार होता है। तो अगले वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, जो डिटेल स्ट्रक्चर है फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का और हैंड ब्रेन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस क्या क्या है और कौन से पार्ट में कौन सा कंट्रोल आता है, तो वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।